10 तक कर दो। ठीक है, क्या चल रहा था कैसा हमारा? सर मॉडल फॉर्म। मॉडल फॉर्म, कोई दिक्कत है उसमें मॉडल फॉर्म में? सर क्या डेटा दिक्कत है? बैक करने लेके गए। सर अगर हाँ बोलो। अपन ने जो दूसरा थैंक्स का जो पेज बनाया था उसमें से अगर अपने को कुछ ये लेना है, डेटा लेना है यूज में, तो कैसे लेना है? हाँ ले सकते हैं, उसको फॉर्म बनाना पड़ेगा ना, क्योंकि जब भी आपको डेटा यूजर से लेना है दैट मीन्स यू आर टेकिंग द डेटा इन द फॉर्म, फॉर्म के स्ट्रक्चर में लेते हो ना। डेटा को फेच करना है तो आपको फॉर्म यूज ही करना पड़ेगा। ओके सर और अगर वो नीचे किया था का सर मतलब पहले से, पर वो नहीं हो रहा कुछ तो प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम हो रहा है? चलिए करते हैं आज और एक प्रोजेक्ट करके बताओ आज, या आगे का कॉन्सेप्ट लो। सर एक प्रोजेक्ट करिए प्लीज, उस पर थोड़ा स्टार्टिंग से। टाइम जाता है रे उसमें थोड़ा। ठीक है, चेक करता हूँ मैं आपके लिए, लेकिन उसमें टाइम नहीं होता। चलो कोई इशू नहीं, क्योंकि मुझे आगे का लाने का था। ठीक है, तो एक आज और एक प्रोजेक्ट करते हैं आपकी डिमांड पे, चलेगा? हाँ सर, स्टार्टिंग से। स्टार्टिंग से यस। एंडिंग तक एक अच्छा सा प्रोजेक्ट बनाते हैं। क्या ना, क्या कौन सा प्रोजेक्ट बनाने का है? स्टूडेंट का बनाने या क्लास का, बैंक का बनाने का? बैंक बैंक का बना। बैंक का बनाने का, चलो। हाँ, आप मुझे हेल्प करना है, सब सब लोग मुझे हेल्प करो। अरे साहिल, साहिल, साहिल साहिल यार, वो मुझे वो आपको भेजना था वो एग्जैक्टली वो मुझे थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा अर्जेंट काम आया था, तो आज बाहर गया था मैं। सो डोंट वरी, मैं आज है ना वो उस लैपटॉप में से मुझे एक लिंक है, मैंने वो स्टोर करके रखा है। मुझे पता है क्योंकि मुझे पहले भी एक इशू आया, तो मैंने वो स्टोर करके रखा है। ठीक है, मैं भेज देता हूँ। क्लास होने के बाद यस, श्योरली श्योरली, आज अभी पक्का भेज देता हूँ। चलो आते हैं कॉन्सेप्ट पर बाई चार। ये इंपॉर्टेंट है कि अभी मॉडल फॉर्म फॉर्म ये रियल टाइम में जैसे कि वैसे यूज होता है। इसको क्या हो गया? ये Django से हम लोग मेनली वेबसाइट बनाते हैं या ऐप बनाते हैं या मेनली क्या उसमें काम करते हैं वेबसाइट, ऐसे? वेब एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन। वेब एप्लीकेशन। यस, दैट मींस आप समझ सकते हो कि तो वेबसाइट ही बनाते हो। देखो, जिसको आप डेस्कटॉप पे इंस्टॉल करते हो, अभी देखो ये ना, ये सवाल मुझे भी आया था जब मैंने कुछ Django एक किया था। जब आप इसमें इंस्टॉल करते हो, इसमें वेबसाइट डेस्कटॉप में या लैपटॉप में, तो उसको बोलते हैं डेस्कटॉप एप्लीकेशन। ओके, मोबाइल में किया वो हो गया मोबाइल एप्लीकेशन। और जब आप वेब के थ्रू एप्लीकेशन को एक्सेस करो, दैट मींस आपको वे सर्वर पे आपका वो स्टोर है, आप वेब के थ्रू करे, उसको बोलते हैं वेब एप्लीकेशन। क्लियर? सर तो अभी बैंक वाले में ना एक बूटस्ट्रैप भी ले लीजिएगा, तो वो भी एक हाँ, बार बढ़िया बढ़िया बनाएंगे एकदम बूटस्ट्रैप। हाँ बोलो। तो अरे वो तूने पिन नहीं किया होगा, पिन करो उसको, पिन स्क्रीन को पिन करो ना। हाँ क्या, एक सेकंड। मे भी कुछ इशू होगा, मैं तो बड़ा किया है क्या, बड़ा स्क्रीन है। हाँ हाँ हाँ, ओके 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 यार, एक सेकंड ना, ओपन नहीं हुआ हो। क्या करूँ यार, इसमें इसमें करूँ क्या? ठीक है, इसमें करते हैं, ये बहुत बड़ा एप्लीकेशन हो जाएगा इसमें। इसमें क्या करूँ? ठीक है, तो मुझे यहाँ पे दिखेगा नहीं ना, प्रॉब्लम ये है। ठीक है, यहाँ पे मेक एम के दिया यार, ये यार कौन सा बनाना है हमें? बैंक।
सर शुभम वेट कर रहा है लॉबी में, चेक करो कहाँ पे? गूगल मीट में। इसमें कोई नहीं है। ठीक है, एक सेकंड ना, ये कुछ इशू हो गया इसमें। अरे क्यों नहीं छोटा है? हम्म, delete कर देता हूँ, delete। ठीक है, अब इसमें 3D DB मॉडल मॉडल मॉडल। ठीक है, अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हाँ, डी डैंगो हाइपन हाइपन admin एडमिन वो एडमिन start project स्टार्ट प्रोजेक्ट। अभी बैंक इशू है। cd bank आ गया बैंक, 3D बैंक। ठीक है, पाइथन manage.py। manage.py start app हाँ, स्टार्ट ऐप। और अभी एप्लीकेशन कौन कौन से बनाऊँ? लोन, loan बाद में बोलो, account बोलो सेविंग, बराबर है। yes अरे यार मैंने अकाउंट बनाना चाहिए था, ठीक है जाने दो। लोन हो गया, सेविंग हो गया, और कौन सा? एफडी कर लो। फिक्स डिपॉजिट कर दिया, सर करंट कर लो ना। करंट करता हूँ। वो अकाउंट में आता है रे, करंट बोलो तो क्रेडिट कार्ड करता हूँ, क्रेडिट कार्ड। फिक्स डिपॉजिट वो डिपॉजिट्स में आता है। कार्ड्स कर दो ना सर, कार्ड्स में हम क्रेडिट कार्ड की बात। अरे हाँ यार, कार्ड वो सब गलत हो गया। ठीक है, डिपॉजिट्स डिपॉजिट्स नहीं है, ये बन गया हमारा बैंक। बैंक, ठीक है, बैंक में सेटिंग registered application यस रजिस्टर लिखा हो, एडिट, बाद में सेविंग्स सेविंग्स, डिपॉजिट्स उसके बाद में डिपॉजिट, बाद में loan लोन। लोन डिपॉजिट से डिपॉजिट से क्या साइट्स, ओके डिपॉजिट्स, ओके ठीक है। अब क्या करते हैं, इसका काम, इसका तुरंत में हम डेटाबेस भी कॉन्फ़िगर, इसका पूरा सेटिंग का पूरा निपटा देते हैं। क्या क्या करना है, और प्रोजेक्ट लेवल पे एक डायरेक्टरी बनाना है, उसका नाम क्या है? templates उसके अंदर एक डायरेक्टरी, static कौन सा? क्रेडिट, क्रेडिट हाँ deposit डिपॉजिट हाँ, लोन्स एंड डिपॉजिट्स, डिपॉजिट्स, ओके। उसके बाद में लोन सेविंग लोन, लोन सेविंग सेविंग, ये हो गया। उसके बाद सर में ये फॉर्म का सेटिंग्स, कर रहे हो ना? हाँ हम का पूरा एप्लीकेशन बना रहे हैं हम। ऐप लेवल पे करने पड़ेगी फिर फाइल। हाँ, अभी बोलो क्या करना है, और स्टैटिक स्टैटिक अंदर इमेजेस images, CSS images, css CSS हो गया। और कुछ दूसरा क्या? इसको हम ये करते सेटिंग में जाकर, कैलकुलेट पाथ ओके कैलकुलेट पाथ, templates टेम्पलेट underscore अंडरस्कोर dir दिया यार, हाँ path dot पाथ डॉट। join path मेरा जॉइन पाथ स्लो हो गया यार कंप्यूटर, क्या पता नहीं, बहुत स्लो हो गया। base dir बेसिक दिया है। ठीक है ना, मैं बाकी अनवांटेड एप्स निकाल देता हूँ, बहुत स्लो गिर गया मेरा सिस्टम।
चलो अब आते हैं इसमें। हाँ दिस Base dir, dir. हाँ Templates. टेम्पलेट्स templates, ठीक है। स्टैटिक Static dir. Static Underscore dir, dir. हाँ Path dot Dot join join path. path. join path, Base dir. dir, हाँ Static. static, correct, okay, then Add template. Template underscore dir. just Templates. यहाँ पे टेम्पलेट हाँ dir, Now static. Static file. कहाँ पे करना है? Yes. Static files. Static, हाँ Files. files underscore Underscore dir. DIRS. Static dir. स्टैटिक अरे यूआरएल हो गया फिर वहाँ पे स्टैटिक ओ सॉरी static dir कंटेंट वाले तैयार हो, हाँ आपका बहुत हेल्प लगने वाला है कंटेंट वालों का। MySQL Table create करना पर नहीं, यहाँ पे हम डेटाबेस करेक्ट कर रहे है. Yes. जो डेटाबेस डेटाबेस, हाँ बैंक, Bank. Bank. बस इतना ही चाहिए हमें। नेम Bank. बैंक, बैंक बैंक User. यूजर, Root. Password हाँ root. पासवर्ड और ठीक हो गया इसका काम। Yes. Setting का हो गया. सेटिंग कर गया। चलो आते हैं अभी वन बाय वन। क्या करना अभी? चेक कनेक्शन कनेक्शन चेक करते हैं। मुझे लगता है कनेक्शन ठीक है, अभी कर ले, कोई इशू नहीं सर ऐप लेवल पे फाइल बनानी पड़ती है ना? इसकी। हम Django डॉट .db कनेक्शन Import connection. connections is equal to AS is equal to Connection dot connections cursor. कर्सर हो गया। कर्सर चाहिए सर, कर्सर हो गया। हमने कनेक्शन सर डॉट रह गया, डॉट रह गया। सेकंड Add on. हम Django db import Import. connection connection dot So connections हो गया था पहले. हाँ cursor इशू अभी यहाँ तक। No sir. अब मुझे मॉडल फॉर्म क्रिएट करना है। चलो आते हैं, किसका करते हैं पहले, क्या करना है आपको? लोन का करना है डिजाइन या सेविंग का करना है, डिपॉजिट का करना है, बोलो किसका Loan. करूँ? लोन एप्लीकेशन Loan का कर. करेक्ट ना? मॉडल्स क्या करना है? क्लास कौन सा? लोन एप्लीकेशन, Yes. लोन एप्लीकेशन, बोलो मॉडल्स डॉट Model dot मॉडल model. बोलो Application. Applicant's name. एप्लीकेशन नेम Model dot मॉडल्स डॉट Carfield. हाँ Max मैक्स length लेंथ 20. इनकम मॉडल्स डॉट int field. हाँ देन मोबाइल नंबर मोबाइल। मैं यहाँ पे बहुत सारे फील्ड नहीं यूज कर रहा हूँ। क्यों नहीं यूज कर रहा हूँ? डेटाबेस से रिलेटेड जो भी कुछ फील्ड है, तो जब आपका डेटाबेस का कॉन्सेप्ट होगा फॉरेन की, कैंडिडेट की, प्राइमरी की, तब मैं यूज करूँगा। ठीक है, जब वापस से हम इसको जब API देखेंगे, वापस से हमें देखना ही है
Django REST फ्रेमवर्क, Django REST फ्रेमवर्क में आप एपीआई क्रिएशन, एपीआई कैसे क्रिएट करते हैं, ओके ठीक है देखिए। हाँ, मॉडल्स डॉट टीजर फील्ड, और कुछ एड्रेस सर वो Address. मोबाइल इंटीजर फील्ड में नहीं लेता, बिग इंट लेना पड़ता है उसको। मोबाइल ठीक है, नंबर इंटीजर ओके। फील्ड में ओके वो भी लेंगे, चलो एड्रेस models models dot dot char field, मॉडल डॉट char field मॉडल्स, ओके मॉडल्स डॉट कैर फील्ड, नेक्स्ट लिंक, उसको बिगिन करूँ क्या? हाँ वो लेता ही नहीं है 10 डिजिट का। हाँ ठीक है, इंटीजर फील्ड, ठीक है कोई इशू नहीं। और कुछ लेना है? बस सर। वो तो गया, इतना काफी है लोन के लिए। yes sir सुनो, यस सर ओके चलो, क्या करूँ बोलो, फॉर्म भर क्या करूँ बोलो। फॉर्म सर बनाना आपने वो फॉर्म क्रिएट करने के लिए बोला था ना ऐप लेवल, एप्लीकेशन बेस पे एप्लीकेशन हाँ अब ये फॉर्म बनाओ, ठीक है ना? कौन से बेस पे हो? एप्लीकेशन एप्लीकेशन एप्लीकेशन, कौन है अभी? डेट में ज्वाइन करते जाओ, लोन पाइथन फाइल, क्या नाम से? forms dot हाँ बोलो, फ्रॉम Django Django import import forms forms। इनपुट फॉर्म। कौन सा फॉर्म क्रिएट करना है आपको? कैसे? लोन के जैसे, जिसने आपने जैसे बनाया, करेक्ट ना? मॉडल में, करेक्ट? yes ऐसे कैसे चाहिए? हाँ तो क्या करना पड़ेगा, पहले आपको ये इंपोर्ट करना पड़ेगा लोन एप्लीकेशन। हाँ बोलो, फ्रॉम from मॉडल्स डॉट मॉडल्स इंपोर्ट, import हाँ लोन loan एप्लीकेशन। loan application इशू अभी तक जितना भी सीखा है ना, जितना भी सीखा है वो भी, और आज है ना मुझे जो पढ़ाना था वो भी मैं पढ़ाऊंगा आज, क्योंकि मुझे आज वो कवर करना ही है, ठीक है? लोन एप्लीकेशन, हाँ क्या करना है? क्लास कौन सा है वो? लोन loan लोन application लोन एप्लीकेशन फॉर्म, नाम किसे देता हूँ, दिख रहा है ना? yes sir हाँ थोड़ा वो याद रखो। हाँ सर वो उसको बहुत follow- बाद में करते हैं। यस हाँ सर। नहीं नहीं वो नहीं, स्टाइल देखो ना कैसा है उसका। कुछ केसिंग फॉलो कर रहा हूँ ना मैं, कौन सा केस ही है? यस सर। पास्कल केस, कैमल के पास्कल, Pascal फर्स्ट लेटर कैपिटल है ना? yes हाँ फर्स्ट लेटर कैमल में तो सिर्फ बीच में रहता है। यस, फॉर्म्स डॉट, कितने होशियार हो गए यार सही में आप सब लोग। मॉडल फॉर्म्स। चलो क्लास, हाँ मेटा मेटा, Meta मॉडल इक्वल मॉडल, मॉडल मॉडल इज इक्वल टू टू एप्लीकेशन double underscore यस सर। फील्ड, यस। सर एक बार बोलो, मेटा बोलो। का बताओ ना। देखो ये क्लास मेटा रहता है ना, ये डुप्लीकेट बोले तो मैपिंग करने के लिए रहता है क्लास मेटा। मैपिंग मींस आपको मॉडल को, जो लोन एप्लीकेशन है ये मैप हो जाता है, मैपिंग की तरह उसमें होता है एक क्लास Yes, हम चाहे तो उसका, और उसमें चाहे तो मैं थोड़ा टाइम स्पेंड करता हूँ उसमें, ठीक है? और क्या है मॉडल के बाद में? field फील्ड्स, फील्ड्स, ऑल फील्ड्स, double underscore all अब इसमें सब यूज करके देखना है मुझे, ऑल एक्सक्लूड जो देखेंगे वो, ठीक। बोलो और क्या है? व्यू हो गया इसका फॉर्म्स का रूल्स। सर एक बार एडमिन में भी जाएंगे ना? हाँ एडमिन में जाएंगे, चलो एडमिन, आपका एडमिन क्या करूँ? लोन का ही खत्म कर ले। इसको लोन को ही खत्म ही कर लेते हैं, चलो एडमिन में क्या करेंगे? हमें वो रजिस्टर करेंगे उस मॉडल को, मॉडल से इंपोर्ट करेंगे सर। फ्रॉम डॉट डॉट मॉडल्स मॉडल्स नहीं आया, क्या करो? कौन सा ऐप? फ्रॉम लोन डॉट मॉडल्स, बोलो इंपोर्ट कोड, कौन सा है वो? लोन एप्लीकेशन।
क्या होगा इसको, ये प्रिडिक्शन क्यों नहीं आ रहा है? सर मुझे लेट दिख रहा है सर सब। ये दिख रहा है? अरे यार ये प्रिडिक्शन क्यों नहीं आ रहा है? हम्म? एक second. फॉर्म अब आया, आ गया, ठीक है नेक्स्ट बोलो क्या करना है अभी? क्लास यहाँ पे क्लास बनाएंगे, बनाएंगे। क्लास हाँ लोन एडमिन, लोन admin एडमिन डॉट admin dot एडमिन डॉट म्यूट एडमिन करो एडमिन डॉट मॉडल मॉडल एडमिन एडमिन। मॉडल लिस्ट डिस्प्ले कौन सा डिस्प्ले करना है आपको? डिस्प्ले कौन सा है उधर वहाँ पे? नेम, name हाँ income हम mobile बाद में? number फाइल अंडरस्कोर नंबर, उसके बाद में एड्रेस Address. है ना? देखो एक बार मॉडल में क्या क्या है, एड्रेस है, मोबाइल नंबर है, इनकम है, बस मतलब पूरा कंप्लीट दिखना चाहिए, कोई इशू नहीं। उसके बाद में क्या करना है बोलो? रजिस्टर करना है, रजिस्टर करेंगे एडमिन डॉट एडमिन साइट डॉट डॉट साइट साइट डॉट रजिस्टर डॉट dot registered रजिस्टर रजिस्टर रजिस्टर। क्या करना है आपको? कौन सा लोन एप्लीकेशन को, हाँ लोन एप्लीकेशन को, loan admin लोन एडमिन ओके ग्रेट, हो गया, कोई इशू नहीं। ठीक, अब क्या करेंगे? व्यूज डिफाइन, Migrations. व्यूज करेंगे ना, व्यूज व्यूज में माइग्रेशन लास्ट में करेंगे। बोलो व्यूज में क्या क्या लगेगा मुझे? Okay. Hmm? Models. फ्रॉम मॉडल पे क्यों लगेगा? मॉडल क्यों लगेगा? फ्रॉम डॉट फॉर्म्स ना, एप्लीकेशन loan फॉर्म, application बस उतना ही लगेगा ना? कोई जरूरत है मुझे बोलो, है क्या? नहीं 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 sir वहां से हम कमिट कर सकते हैं ना उसको, नहीं कर सकते क्या? यस, कोई इशू नहीं। बोलो क्या करना है अभी? अपना फंक्शन बनाएंगे सर यस बोलो कौन सा? Dev. डेफ, बोलो बोलो मैं टाइप करता हूँ थोड़ा सा। डेफ Dave show form. शो फॉर्म्स शो फॉर्म करोगे, शो लोन है ना, शो लोन फॉर्म शो लोन, शो लोन, ओके ठीक है, बोलो क्या आएगा अभी? फॉर्म इक्वल क्या करना पड़ेगा आपको? आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। हाँ हाँ बोलो कैसे करोगे? फॉर्म फॉर्म इक्वल इक्वल्स टू फॉर्म इज इक्वल टू लोन एप्लीकेशन loan application form ओके, ये ब्लैंक फॉर्म क्रिएट हो गया, अब इसका डिक्शनरी बनाएंगे सर ये dictionary ब्लैंक बनाएंगे ब्लैंक फॉर्म क्रिएट हो गया, इसको रिटर्न करेंगे यूजर को, ये ब्लैंक फॉर्म रिटर्न करेंगे ना, Render. रिटर्न render रेंडर, हाँ request रिक्वेस्ट जाएगा, इधर जाएगा बोलो लोन एप्लीकेशन में, Loan. लोन एप्लीकेशन में स्टैटिक तक है ना हमारी, इसमें टेम्पलेट्स तक देखो ना, लोन में Sir हमने कोई HTML file create. हाँ अभी अभी करेंगे ना फिर, हाँ बोलो हाँ, HTML फाइल Loan.html. इसका फोन आया, हाँ क्या करोगे आप? loan dot html लोन डॉट लोन लोन फॉर्म करता ना, लोन yes Sir loan form. लोन फॉर्म डॉट, ठीक है यहाँ पे लोन फॉर्म, इसका हम निपटा लेते हैं उसका, हाँ loan form लोन dot html फॉर्म फॉर्म डॉट HTML HTML क्या करेंगे? content context. फॉर्म फॉर्म this is also acceptable, okay you don't need to give the context, ऐसा भी अल्टरनेटिव वे है,
अगर डायरेक्टली आप डिक्शनरी पास करोगे ना तो ऑटोमेटिकली वो डिटेक्ट करेगा कि इट इज अ कंटेंट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ओके हाँ सर डायरेक्टली ठीक है ओके सर चलो हाँ नेक्स्ट अब ये क्या करेगा अब जब शो लोन करोगे आप दैट मीन्स गेट मेथड जब कॉल होगा तब ये फंक्शन कॉल होगा एक फॉर्म का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा और उसको हम रिटर्न करेंगे हमारे फ्रंट एंड ठीक है जब पोस्ट मेथड रहेगा पोस्ट अगर रिक्वेस्ट हमारा पोस्ट रहेगा पोस्ट तो क्या आएगा बोलो इफ if हाँ request dot request request dot dot what method method Method. method is equals to क्या है post post क्या बनाएंगे तो वापस से वापस क्लास से बनाएंगे फॉर्म बनाएंगे फॉर्म हाँ बनाएंगे हाँ लोन लोन एप्लीकेशन फॉर्म एप्लीकेशन form. फॉर्म जो हमारा डेटा आया है Request. उसके साथ में रिक्वेस्ट के साथ डॉट पोस्ट request dot post उसको फिर वैलिड करेंगे उसको वैलिड करेंगे अगर इफ क्या फॉर्म Dot डॉट is valid. is valid इज वैलिड ओके क्या करना है फॉर्म डॉट Save. सेव अंदर क्या लगाओ Commit. Commit. in नहीं data लगाया तो भी चलता है कोई करेक्ट ये भरने के Yes. बाद में मुझे रिस्पांस में क्या चाहिए ये भरने के बाद में मुझे रिस्पांस में क्या चाहिए कि उसने बोलना चाहिए कि थैंक्स फॉर सबमिटिंग द फॉर्म थैंक्स फॉर योर रेफरेंस ऐसा कुछ सर ऐसे क्या कौन तो फिर रिटर्न कर HTTP देंगे response ये डेटा दिखा के ये डेटा ट्रू है क्या वहां से इनपुट ले लो कहाँ से ये दूसरे फंक्शन में ये डाटा ट्रू है क्या ऐसे वहां पे इनपुट ले लो हाँ नहीं वो जो बोल रहा है ना हाँ। एक फॉर्म फिलअप करके और एक बार क्लिक करने के बाद नेक्स्ट करने के बाद में वो कंफर्म के लिए आता है करेक्ट हाँ हाँ तो वो सेशन में होता है ओके तो वो सेशन आप रिडायरेक्शन में कर सकते हो लेकिन वो सेशन में बताऊंगा मैं आपको बोल तो ओके एक आइटम क्रिया आपने ऐड किया नेक्स्ट किया दूसरा आइटम ऐड किया और फाइनल में आपको पूरा समरी दिखता है हाँ है ना वही करना है ना आपको हाँ वही तो करना मैं है वो सेशन में करके देता हूँ हमें अभी वो नहीं हमें क्या करना चाहिए और एक एक रियल टाइम किसी से लगना चाहिए कि यूजर को क्या है यूजर को ये तो जाना ही चाहिए इसका रिस्पॉन्स तो थैंक्स फॉर सबमिटिंग योर लोन फॉर्म योर रेफरेंस HTTP नंबर इज ऐसा आना चाहिए योर लोन एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर प्लीज कोड फॉर फ्यूचर रेफरेंस आता है ना कभी कभी ऐसा yes Yes, sir. unique id create यूनिक आईडी क्रिएट करना पड़ेगा ठीक है उसके लिए कुछ नहीं अगर आपको अभी मैंने सिखाया नहीं है आपको मैं गूगल करके देता हूँ अभी लेकिन बाद में हमें सीखना है ये क्या क्या जनरेट व्हाट रैंडम नंबर Random रैंडम नंबर रैंडम क्या करूँगा मैं रैंडम नंबर मुझे क्या कैसा चाहिए रेफरेंस रैंडम रेफरेंस नंबर इन पाइथन ये जस्ट मैं कर रहा हूँ लेकिन अभी बाद में सीखना है रैंडम जनरेट आईडीज ठीक है आईडीज कर देता हूँ कोई इशू नहीं इसको क्या करेंगे हम मुझे कैसा चाहिए ऐसा नहीं चाहिए रे भाई ऐसा नहीं चाहिए इंटीजर चाहिए इंटीजर 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 ये नहीं चाहिए आईडीज सर हम कॉपी पेस्ट करते क्या हाँ कॉपी पेस्ट कर जैसे हम रियल टाइम में करते हैं अभी उसकी प्रैक्टिस कर रहे हाँ उसका प्रैक्टिस वो गूगलिंग बोलते हैं ना उसको गूगलिंग देखो ये यहाँ से किया है इसने लेकिन मुझे एट अ टाइम इतना दो इसका नहीं चाहिए मुझे ना मुझे कम से कम 10-12 नंबर चाहिए इसने स्ट्रिंग किया है क्या मुझे नहीं चाहिए स्ट्रिंग नहीं चाहिए नहीं नहीं ये भी नहीं चाहिए मुझे सर मतलब हम जब रजिस्ट्रेशन करते हैं बाद में सबमिट करने के बाद रजिस्ट्रेशन आईडी आप संभाल के हाँ। रखो या ऐसा वो चाहिए ना हाँ वही चाहिए साइज क्या करेंगे यार साइज तो हम बाय डिफॉल्ट रखेंगे फिर इसको क्यों ऐसे किया है उन्होंने डिजिट
सर इसमें एक इमेज अपलोड भी कर सकते हैं पर हाँ इमेज करने वाले ना आगे एक मिनट स्टैटिक का यूज करने वाले ना रैंडम दैट्स ऐसा करो क्या मुझे नहीं चाहिए कम से कम 10 डिजिट वाला चाहिए कम से कम 10 डिजिट फंक्शन नहीं होना चाहिए ठीक है इसको क्या करते हैं इसको हमारे इधर लेके जाते हैं उसको हम मॉडिफाई करते हैं टू में ही सैंपल नहीं चाहिए सर रेंज चेंज कर दो ना रेंज को क्या करूँ मैं सर प्राइमरी की भी लगेंगे ना इसको क्यों प्राइमरी की क्या जरूरत है डबल नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए इसका। वो डबल नंबर रिपीट नहीं होता है इसको भी याद रखो रैंडम में ठीक है म्यूट करो रे भाई चलो व्यू में आते हैं यहाँ पे क्या लिखा हमने चलो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ पेस्ट कर लेता हूँ मैंने पेस्ट किया अब मेरा रिक्वायरमेंट क्या है कि यूज़र जब क्या करेगा फॉर्म फिलअप करके ये करेगा तो एग्जैक्टली वो फिलअप स्टोर करोगे रिटर्न होना चाहिए रिटर्न हम एक फाइल बनाते हैं यहाँ पे बोलो लोन में और एक फाइल बनाते हैं कौन सा रिस्पॉन्स वाला यहाँ पे रिस्पॉन्स अरे समझ में आ रहा है ना क्या कर रहे हैं हम Yes, थैंक्स sir. के लिए बना रहे थैंक्स के लिए बना रहे हैं। इसको अभी नहीं ये रहने दो मुझे इसको डिजाइन नहीं करना है हाँ रिटर्न बोलो क्या करना है रिक्वेस्ट नहीं रिटर्न रिटर्न एक ये बनाएंगे ना यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे कौन सा हाँ फाइन Response. रिस्पॉन्स पे बनेगी सर वो तो फॉर्म में अगर अपन एक्शन डाल देंगे तो वहां से भी रीडायरेक्ट कर सकते हैं ना लिंक को आपको रियल टाइम क्या 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 फॉर्म पे क्या फॉर्म में एक एक्शन मेथड भी है ना सर तो उस पे लिंक डाल के वो डायरेक्ट उधर मतलब रीडायरेक्ट कर देगा नहीं वो आप हाइपर लिंक बोल रहे हो क्या नहीं सर जैसे अपन वो- सबमिट दबाएंगे ना तो जैसे अपन मेथड पे पोस्ट लिखते हैं तो हाँ उधर वो वहाँ भी- पे आप डायरेक्ट वहाँ पे ये हाँ देना चाहते हो हाँ तो ठीक एक्शन है वहाँ करके पे भी अपन कर डायरेक्ट सकते हैं वहां पे दे देंगे वहाँ पे भी कर सकते हो लेकिन ये पोस्ट मेथड के बाद में मुझे ठीक है मैं वैसे भी करेंगे वो क्रेडिट में करके देगा ठीक है ठीक ये है सर इसमें रिटर्न वाला करते हैं क्रेडिट में हम वो एक्शन वाला करते हैं ठीक है सर बोलो इसमें क्या करूँ मैं थैंक्स रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स या थैंक्स वाला जस्ट ओनली हाँ क्या करूँ रिक्वेस्ट बोलो यहाँ से रिटर्न होने के बाद में क्या होना चाहिए उसमें थैंक्स रिक्वेस्ट आ गया यहाँ पे आना चाहिए यहाँ से क्या करना है मुझे बोलो यहाँ पे मुझे रेफरेंस नंबर लेना है रेफरेंस नंबर देखो रेफरेंस नंबर
इज इक्वल टू कौन से इसको कॉल करूँ रैंडम डिजिट रैंडम डिजिट। ओके तो मैं क्या करता हूँ यहाँ से लो क्या करूँ यहाँ से करेक्ट। यस अरे समझ में आ रहा है कि क्या किया मैंने यस सर यस सर ये एक बार बताइए रैंडम ना। डॉट रेंडिट से भी सेम रिस्पॉन्स आएगा ना? हाँ रैंडम लेकिन वो ठीक है ना अभी बना दिया मैं वो रैंडम से बहुत सारा रैंडम हो गया यार बहुत सारा उसमें रैंडम डॉट रैंडम हो गया ठीक है वो फंक्शन बनाने की जरूरत भी नहीं थी एक सिंगल एक ही स्टेटमेंट होता था लेकिन ठीक है चलो जाने रैंडम डिजिट को कॉल किया मैंने ये यहाँ ये इससे पूरा एक रिस्पॉन्स जनरेट होगा नंबर जनरेट हाँ बोलो अभी क्या आएगा रिटर्न रिटर्न रेंडर रेंडर हाँ रेंडर पेस्ट हाँ कहाँ पे जाएगा वो लोन 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 रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स डॉट एचटीएमएल यहाँ पे Response data. रिस्पॉन्स डॉट डॉट एचटीएमएल HTML क्या करूँ Hello. रेफरेंस रेफरेंस नंबर की देना पड़ेगा। yes yes okay reference सर वो दोनों स्ट्रिंग हो गया oh रेफरेंस। sorry string yeah डाउट अभी URL बनाते सर अभी ये जो किया वो बताइए ना एक बार रेफरेंस नंबर ओके यहाँ पर एग्जैक्टली क्या किया हमने एक फंक्शन बनाया बोलते ये फंक्शन लिया कॉपी पेस्ट किया जो हमें फंक्शन क्या करता है एक नंबर जनरेट करके देता है फिर हमने क्या किया इसको जब थैंक्स पे आप रिटर्न करोगे यहाँ से कॉल किया मैंने फंक्शन एक ही नंबर चाहिए हर टाइम एक नंबर वो जनरेट करके देगा इसको कॉल करेगा रिटर्न करेगा यहाँ पे नंबर और वो रेफरेंस नंबर हम आगे भेजने वाले थैंक्स पर यहाँ पे आगे कहाँ पे आगे रिस्पॉन्स डॉट HTML पे यहाँ पे क्या करना है आपको थैंक्स फॉर लोन एप्लीकेशन बोलो लोन क्या करो यहाँ पे रेफरेंस थैंक्स फॉर सबमिशन लोन एप्लीकेशन योर रेफरेंस okay thanks for submission thanks for submission of loan application your Your- reference number रेफरेंस साइड इज your reference number रेफरेंस नंबर इज reference let me आएगा reference underscore number underscore सर वो आर के आगे ई नहीं है ये नहीं है सर यस आ गया URL डिफाइन करते हैं फिर इसमें बूटस्ट्रैप यूज करते हैं इसमें फिर बाकी की चीजें भी यूज करते हैं चलो आते हैं प्रोजेक्ट कहाँ पे बैंक URL बोलो फॉर्म लोन इंपोर्ट यूज साथ लोन सर इसको अभी एज कर दो यूज एज एज। करना पड़ेगा यस इसको हाँ। एज करना पड़ेगा एज V1 एज लोन करते हैं चलेगा ना नहीं लेगा नहीं लेगा सेम नाम होगा उसका माइक ऑफ Even कर though- दीजिए ना प्लीज V1 डॉट आई हैव यूज में कौन सा फंक्शन है हमारा शो लोन show loan वो
ओके ठीक है चलो आते हैं हाँ पाइथन यस मेक migrations yeah migrate हो गया python py run सर्वर server ओके तो क्या हो गया यहाँ पे लोन लोन हाँ क्यों नहीं है क्योंकि हमने कुछ किया ही नहीं लोन में किया कुछ लोन केस में नहीं किया था। प्लीज यार ऐसे कैसे चलेगा लोन रिस्पॉन्स लोन फंड में ना हाँ बोलो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा एक डिवीजन क्रिएट करो उसके बाद एक डिवीजन करते हैं हम क्या करते हैं मुझे बूस्टअप यूज करना है यार इसको क्या एक बूस्टअप यूज कर ठीक से ठीक है अभी अभी चलो मैं जब हाँ बोलो डिवीजन करते हैं डिवीजन क्लास कंटेनर क्लास हाँ कंटेनर अलाइन सेंटर सेंटर सर एक क्लास कंटेनर क्यों लिया है? कंटेनर ना वो कंटेनर जैसे करते हैं ना छोटे छोटे कंटेनर बनते हैं ना डिवीजन में फॉर्म क्रिएट करेंगे सर। हम क्रिएट करने का डायरेक्ट मेथड रिक्वेस्ट एक कर देता हूँ मेथड इज इक्वल टू पोस्ट फॉर्म डॉट एड्स अंडरस्कोर e यहाँ पे CSRF CSRF अंडरस्कोर टोकन यहाँ पे परसेंटेज करने के लिए एक्शन लिख दो क्या रहेगा इनपुट टाइप सबमिट वैल्यू क्लास करो वैल्यू क्लास सबमिट थोड़ा क्लास करो ना BTN हाँ प्राइमरी हाँ वैल्यू वैल्यू क्या रहेगा सबमिट ठीक मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ इसके ऊपर कुछ देता हूँ यार ये थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है ना क्या करूँ वेलकम टू लोन होम पेज वेलकम टू लोन होम पेज उसके नीचे सर एक HR टैग डाल दो के नीचे HR टैग अच्छा हाँ बस इतना ही ओके ग्रेट उसको बटन को थोड़ा बनाते क्या ठीक है वो हॉरिजॉन्टल लाइन है आई थिंक ये लाइन सर हाँ ऐसा सर ट्रेडर क्या हाँ हाँ सर हॉरिजॉन्टल लाइन है यस हो गया करूँ क्या डेटा इनपुट करूँ ओके नेम किसका नाम करूँ बोलो रोशन करेंगे नाम इनकम 55,000 मोबाइल नंबर फॉर्म भी रोशन करेंगे ओके एड्रेस ओके सर मोस्ट ऑफ ऑल सब पुणे से ही है शायद मोस्ट ऑफ ऑल पुणे से है मतलब जब भी हम फॉर्म भरते सब पुणे से ही रहते और हाँ जब भी फॉर्म भरते हैं अब ये होने के बाद में ना अभी ये तो एक नॉर्मल हो गया ठीक है अब देखो अब थोड़ा नया कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ ओके क्योंकि मुझे वो फिर मैं सब इसको अप्लाई कर देता हूँ सब प्रोजेक्ट अब देखो गाइस जब भी आप टेम्पलेट बनाओगे टेम्पलेट हमने टेम्पलेट बना लिया ओके
टेम्पलेट आपने सीखा कैसे बनाना है क्या बनाना है, लेकिन अगर आप वेबसाइट पे देखोगे तो वेबसाइट पे होम पेज बाकी के जो सब पेजेस है सब पेजेस, अगर आप देखो मैं कौन सा भी पेज निकालता हूँ, HDFC का निकालता हूँ, मेरा फेवरेट पेज HDFC जांगो में है, ये वेबसाइट ये जांगो में डिज़ाइन है। ओके अभी आप देखोगे NRI, ओके मैंने NRI पे क्लिक किया, देखो बाकी का पूरा ये ऊपर का टैब बाकी का नीचे का टैब ये क्या है सेम है। सर बूस्टरअप यूज किया है नया बार का। यस यस यहाँ पे देख रहे हो ना, ये बाकी का पूरा सेम है। बोलो तो ये क्या आ गया, ये एक बेस टेम्पलेट है। समझ में आया क्या एग्जैक्टली क्या होता है कि आपका जो मेन कंटेंट, अभी ये ऊपर का कंटेंट और ये बाकी का हीडर फुटर मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे ही होता है, तो सब पेज पे वो अप्लाई हो जाता है, बाकी का सिर्फ बीच में का कंटेंट चेंज होता है। तो एवरी टाइम सो आपको हर एक पेज में ये लॉजिक लिखना पड़ेगा, हर एक पेज में ये लॉजिक लिखना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा, हमारा अननेसेसरी कोड बढ़ जाएगा। तो इससे अच्छा है हम क्या करते हैं, इस डिज़ाइन को एक स्पेशल HTML में लिखते हैं, इस डिज़ाइन को लिया इस डिज़ाइन को, और इसको हर पेज पे इनहेरिट करते हैं, तो ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो इसको बोलते हैं टेम्पलेट इनहेरिटेंस। समझ में आ रहा है? यस हाँ सर, किसी को कुछ भी है हाँ बोलो। जैसे हम ट्रांजिशन अप्लाई टू ऑल करते हैं। हाँ करेक्ट, वो बोलते हो आप एक ही फाइल बनाना है, तो आपको जो न्यू बार है सपोज ये मेनूज है वो हर पेज पे आना चाहिए, करेक्ट ना, सेम करेक्ट। तो ये क्या करोगे आप हर एक पेज पे वही लॉजिक लिखोगे तो अननेसेसरी आपका HTML का कोड बढ़ जाएगा। तो भी पाइथन में क्या है कि इसको टेम्पलेट को इनहेरिट कर सकते हो, इसको क्या कर दो एक बेस टेम्पलेट नाम से बना लो, बेस टेम्पलेट जहाँ जहाँ पे वही स्ट्रक्चर चाहिए उसको इंपोर्ट करो, जस्ट इसको रीयूज किया ना तब स्केलेबिलिटी। रीयूज करने का स्टार्ट। हाँ Yes. सर यस सर। अब इसके लिए बोलता हूँ एग्जैक्टली क्या है, इसके लिए बेस टेम्पलेट कुछ भी नहीं, एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है, एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट। आपको क्या करना है, जो कोड वहाँ ध्यान से देखो भैया, जो कोड आपको हर पेज पे चाहिए हर पेज पे, ओके तो हम एक बेस HTML कोई भी नाम दे सकते हो, ऐसा कुछ नहीं ये दो, लेकिन जनरली हम यही देते हैं, रियल टाइम में भी यही नाम रहता है मैक्सिमम टाइम। HTML में जिस कोड को आपको बार बार चाहिए तो हर पेज पे चाहिए, तो उस कोड को कॉमनली ऐसे लिख दो, दिस वन ब्लॉक 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 का नाम डाल दो, सपोज मैं बोलता हूँ यहाँ पे बेस ब्लॉक बेस अंडरस्कोर ब्लॉक, कोई भी नाम दे सकता है इसके लिए, बेस ब्लॉक ओके। इसके बाद में जो कोड आपको हर एक इसमें चाहिए वो यहाँ लिख दो, इसके बाद में उसको एंड कर दो, क्या एंड ब्लॉक एंड ब्लॉक। ये आपने बेस HTML में लिख दिया इतना कंटेंट जो आपको इनहेरिट करना है। अगर मैं ये नया HTML बनाता हूँ, सपोज मैं यहाँ पे एक होम HTML बनाता हूँ, home.html, तो मुझे क्या करना है, इसको चाहिए बराबर इसको, तो अब ये बेस HTML भी मेरा इसी डायरेक्टरी में रहेगा जहाँ पे अपना ये देखो यहाँ पे मेरे लोन है, तो अब इसमें मेरा ये रहेगा वो वही स्ट्रक्चर चाहिए, तो मेरा इसी डायरेक्टरी में रहेगा बेस HTML। उसको मुझे इधर चाहिए लोन में, तो मुझे अभी बेस HTML इसमें चाहिए, तो क्या करोगे आप, इन ब्रैकेट एक्सटेंड एक्सटेंड एक्सटेंड्स उसका पाथ, मतलब एप्लीकेशन का नाम हमारा लोन पे लोन लोन उसके अंदर है हमारा कौन सा फाइल है वो बेस डॉट HTML, उसको दो हो गया ओके। और आपको ये एक्सटेंड किया, आपको जहाँ पे चाहिए जो कोड एक्स्ट्रा है उस कोड को आपको यहाँ लिखना है, परसेंटेज कौन सा ब्लॉक है, ब्लॉक कौन सा ब्लॉक था हमारा बेस ब्लॉक, बेस ब्लॉक।
ये डिफाइन करना है और आपका जो न्यू कोड है जो कुछ न्यू आने वाला है न्यू कोड डिफाइन करो और जिसको एंड कर दो। किससे एंड करो? एंड ब्लॉक से। खत्म। यहाँ पर परसेंटेज एंड हो गया। सिंपल। करना है। यस सर। यस स्टार्ट करते हैं। एक मैं क्या करता हूँ एक एचटीएमएल बनाता हूँ अभी ध्यान से देखो अभी। अच्छा अच्छा एचटीएमएल बनाएंगे हम। आप क्या करेंगे? हमें न्यू बार चाहिए ना। न्यू बार को हम क्या करेंगे? चाहिए करेंगे। चलो हम क्या करेंगे एक न्यू कहाँ पे करूँ मैं? बूटस्ट्रैप में। ये है और कौन सा चाहिए? ये चाहिए। चलो ये चाहिए। क्लिक। यहाँ पे जाएंगे। यहाँ पे नया फाइल करेंगे HTML बेस बेस बेस। ठीक है। उसके बाद में क्या करेंगे? हम बॉडी में उसको कॉपी कर देंगे। हो गया। उसको हम सिंक्स तो CSS लगेगा इसको। CSS सीडीएन लिंक लगेगा ना उसको। कौन सा लिंक चाहिए उसको? मैक्सीडियन। सा कहाँ पे? ये चलेगा क्या? हाँ सर वही चलेगा ना? हाँ चलेगा सर। पिछली बार की तरह ये नहीं होना चाहिए। अरे ये नहीं चलेगा यार। 2 लाइन वाला रहता है वो। चलेगा क्या? हाँ सर चलेगा। ओके ठीक है। हाँ यहाँ पे नया बार की चाहिए होम। ओके। उसके बाद में हमें चाहिए न्यू बार हो गया। गूगल रहने दो बटन रहने दो कोई और यहाँ पे भी होम है क्या? और यहाँ पे क्या चाहिए? साला मैंने छोड़ दिया क्या? होम लोन लोन यहाँ पे कुछ सेविंग सेविंग कौन सा है? डिपॉजिट्स डिपॉजिट्स बाद में आर्ट्स। ठीक है। इसको मुझे क्या बनाना है? इसको बस अरे क्या बनाना है इसको? बेस ब्लॉक ना? Base बेस block. इसमें CSS सोच रहा हूँ कैसे ऐड करूँ क्या CSS में। ठीक है कल अभी मुझे बराबर है क्या? Starter template ली. ठीक है चलेगा कुछ नहीं। हम हेड के बाद में हम इसको क्या करेंगे? रेट क्या करना है आपको? ब्लॉक ब्लॉक यहाँ पे ब्लॉक का नाम कौन सा ब्लॉक बोल दिया हमने? बेस अंडरस्कोर ब्लॉक। हो गया। एंड करेंगे। एंड क्या है? बॉडी बॉडी को पहले कर सकते हो यहाँ पे एंड ऊपर बॉडी के ऊपर लिखा है। ऊपर भी क्या तो कोई इशू नहीं है। ठीक है
इन ब्लॉक हो गया। अब इसका स्ट्रक्चर मुझे जैसे का वैसे चाहिए हर पेज पे। यहाँ पे लोन पे चाहिए, यहाँ पे मुझे इनहेरिट करना है उसको। क्या करोगे आप? चाइल्ड में डॉक स्ट्रिप के नीचे, हाँ, परसेंटेज, हाँ, एक्सटेंड एक्सटेंड एक्सटेंस, लोन लोन हाँ, लोन स्लैश स्लैश बेस डॉट डॉट एचटीएमएल परसेंटेज। परसेंटेज करेक्ट? यस सर। आप क्या करेंगे? इसको इनहेरिट करेंगे आप। हाँ बोलो क्या करोगे? डॉक परसेंटेज ब्लॉक ब्लॉक कौन सा है तो बेस बेस ब्लॉक अंडरस्कोर ब्लॉक परसेंटेज देन एंड ब्लॉक में यहाँ पे बॉडी के नीचे हाँ, एंड ब्लॉक ब्लॉक। देखते हुआ नहीं इम्प्लीमेंट। यस सर चलो चलो रिफ्रेश करो। कहाँ पे रिस्पॉन्स? नहीं हुआ रे। बॉडी के अंदर ले लो सर वो ब्लॉक कौन सा? ब्लॉक का ब्लॉक ऊपर भी है, ऊपर ऊपर भी है सर। ये बोल रहे हो क्या? हाँ रन सर वही नहीं सर वैसा वही इनका स्पेलिंग बराबर है? सबमिट का आ गया सर। सबमिट का आ गया। कहाँ पे? हाँ, इसका सीडी ना आ गया। सर सर्वर एक बार रिस्टार्ट कर लेते हैं क्यों नहीं आया? वो बेस ब्लॉक की जगह पे बेस डॉट एचटीएमएल देना पड़ेगा जहाँ पे इनहेरिट किया है वहाँ पे। ये तो यहाँ पे हाँ नहीं, वो करेक्ट है, वो करेक्ट है। सर नॉट फाउंड क्या कर रहा है सर? हाँ, कमांड प्रॉम्प्ट पे नॉट फाउंड। नहीं वो पहले हमने जो ये इस पे क्लिक किया था ना, हाँ उसका रिस्पॉन्स था उसका। वो तो हो गया। गेट का आ गया, लेनोस ने पेज भी दे दिया। बेस ब्लॉक में कुछ हमने कुछ कनेक्शन कर कुछ भी नहीं। कहाँ पे गया बेस ब्लॉक? हे सर बॉडी मध्ये टाका सर बेस ब्लॉक. लास्टला पण सर पूर्ण पुन्हा झालंय का? तर मग आपण त्याला दुसऱ्या ॲपल नाही का? ठीक आहे. त्याला काय करू? सर लास्टला लास्ट लास्ट मध्ये नाही नाही ते बरोबर आहे लास्ट मध्ये बॉडीच्या वर काय रे यायला पाहिजे होतं, कारण की बॉडी नक्की पूर्णचं पूर्ण इनहेरिट व्हायला पाहिजे. बेस HTML एकदा रन करून बघा नाही क्रोम मध्ये.
करेक्ट आहे ना काहीतरी चुकलं यार बेस ब्लॉक मध्ये चुकलं बेस ब्लॉक आपल्याला पाहिजे ब्लॉक बेस ब्लॉक कहाँ पे यहाँ पे होना चाहिए तो छोटी सी मिस्टेक है शायद से कहाँ पे बोलो यार छोटा सा माइनर पॉइंट रहेगा हाँ यहाँ पे आना चाहिए था वो Externals. तो यहाँ पे पर बेस ब्लॉक एग्जीक्यूट करके हमें एंड करना पड़ेगा ना, उसके बाद ही एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। नहीं, गलत कर दिया। On this HTML हेलो सर हाँ बोलो एंड ब्लॉक के आगे भी बेस ब्लॉक लिख दो एक बार वैसे गूगल पे दिखा रहा है इन लॉक के आगे बेस ब्लॉक इसका नहीं रहेगा थोड़ा कहीं तो भी मिस्टेक रहेगा कुछ माइनर मिस्टेक है हाँ क्यों नहीं फेच हो रहा है वो ये तो कहाँ आता है ये किस सगळं तुमचं गूगल सर वो एंड ब्लॉक बॉडी के ऊपर लिख के देखते हैं। हाँ एक काम करते हैं सर वो अंदर के कंटेंट में तो कुछ गलत मैं अंदर केस में नहीं हमारा ये इनहेरिट नहीं हो रहा है बाहर लोड गया देखो मतलब ये गलत हो गया इनहेरिट ओके ये गलत ये क्या था एक मिनट हाँ मैं थोड़ा सा एक दूसरा एक प्रोजेक्ट रेफर करता हूँ हम देखते हैं हाँ, ना सर। फ्लोरेंस के
अब बेस HTML कोई नहीं हमारे पास है ना। ये देखो ये बेस HTML है, सेम में किया है। ओ हो सर चैट में दे दो। हाँ हो गया। यहाँ पर क्या करना था, बेस ब्लॉक में ये सब बॉडी के ऊपर हमें करना था, और जहाँ पे चाहिए ना फिर वहाँ पे चाहिए। बेस ब्लॉक में तो पूरा इधर चाहिए। बेस ब्लॉक इसमें हमें जहाँ से चाहिए आ गया क्या? यस सर अभी सर, एक बार और दिखाओ ना क्या और दिखा हाँ दो। हाँ एग्जैक्टली अभी देख थोड़ा सा मैंने बोलते समय थोड़ा रॉन्ग बोल दिया, उसको करेक्ट करता हूँ मैं पहले। यहाँ पे जो है ना ये नहीं है, ये जो बेस ब्लॉक में आप यहाँ पे लिखते हो वो यहाँ पे लिखते हो। जो कोड को आपको इनहेरिट करना है ना वो कोड पूरा ऊपर आएगा, और लास्ट में आपको उसको एंड करना पड़ेगा ये दो इससे, बस बाकी कोई चीज नहीं। okay? जो बेस ब्लॉक में जो भी कुछ कंटेंट है, ये देखो यहाँ पे मैंने एडवांस टेम्पलेट देखो, यहाँ पर बेस HTML देखो, पूरा हमने कोड लिखा है, और लास्ट में जो बॉडी के ऊपर ये दो स्टेटमेंट ऐड किए, ब्लॉक बेस ब्लॉक एंड ब्लॉक, बस इतना ही। उसको जब हमने इनहेरिट किया तो इनहेरिट करते उस पर एक्सटेंड, और उसके बाद में बेस ब्लॉक, और कहाँ पे एंड किया, बॉडी के ऊपर एंड ब्लॉक। वैसे ही यहाँ पे क्या मैंने बेस HTML में दो ब्लॉक नीचे, बॉडी के नीचे दो ये कर दिए, और उसमें स्टार्टिंग में और एंडिंग में आ गया। तो जब भी आपको सब नया HTML में अभी करोगे आप, तो आपको वो ऐसे ही है कि फॉरवर्ड रहेगा। सेविंग पे क्लिक करोगे तो सेविंग को हो जाएगा, डिपॉजिट पे, कार्ड पे कार्ड्स पे। अभी ये लोन पे आ गया, ठीक है। अभी लोन पे क्लिक हुआ, कोई इशू नहीं। ये देखो लोन का भी बन रहा है, सेविंग का नहीं बनाया, ये हमें बनाना है ब्रो, URL कॉन्फ़िगर करना है। समझ में आ रहा है क्या? यस सर बहुत ही सिंपल है। अभी ये यहाँ से अभी थोड़ा आपको रियल ये लगे। अभी आपका आवाज कट हो गया। गूगल पे भी ऐसे दिया ना? ओके ठीक है, अभी इसको ये करते हैं, इसको फॉर्म फिलअप करने के बाद में हमने यहाँ पे सबमिट करने के बाद में कोई इशू नहीं। अभी देखो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, सबमिट करने के बाद में वापस से ये होम पेज पे आ सकते हो। अभी होम पेज आपने कॉन्फ़िगर करना है, लोन कॉन्फ़िगर करना है, सेविंग, डिपॉजिट, कार्ड्स, ये पूरा कॉन्फ़िगर करना है। तो हर एक पे क्लिक करने के बाद में लोन पे क्लिक करना इजी है ना? क्या करना पड़ेगा बोलो, क्या करना पड़ेगा बोलो? सर एक लिंक ऐड कर देंगे उस पर। एक लिंक क्यों ऐड करना है? आपके पास बेस ब्लॉक है ना? हाँ सर वही कुछ भी नेव एंकर बार टैग है, नेव बार में ऑलरेडी उसके लिए बेस जगह ब्लॉक रखी है सर। हाँ ये क्या है ना, हाइपर लिंक। वही तो वहाँ पे एक लिंक ऐड कर देंगे ना उसकी। यहाँ पे क्या करोगे आप? यहाँ पे होम रहेगा तो सेविंग, एक स्लैश, हाँ सेविंग, यहाँ पे सेविंग करेंगे, सेविंग। ओके इसका URL बनाना पड़ेगा आपको। देखिए URL कैसे, URL में यहाँ पे क्या करना आपको, पाथ सेविंग बोलो क्या कैसे करोगे? यूज बनाना पड़ेगा उसको। ये 2 डॉट शो कैसे कर शो, सेविंग ठीक है। तो इसका सेविंग का तो उसी में ना हमारा सेविंग का कुछ किया ही नहीं है ना सर। दूसरा ऐप इंस्टॉल करो। नहीं Second app है ना? सेविंग करके। हाँ तो हम क्या करते हैं, इसको है ना आप इसमें डाल दो, सेविंग में, यूज में। सर वो इंक्लूड कर देंगे अपन।
एक सेकंड हाँ डेव हाँ शो शो सेविंग रिक्वेस्ट 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 हाँ कन रेंडर हाँ करेंगे रेंडर रिक्वेस्ट रेंडर रेंडर हाँ रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट को हाँ कहाँ पे करेंगे सेविंग पे सेविंग सेविंग के अंदर सेविंग है ना क्या लिखा है करना पड़ेगा हाँ सेविंग कहाँ है पेज यहाँ पे बनाए हाँ एक यहाँ पे सेविंग का पेज बनाता हूँ नॉमिनल भी देखो बहुत सारे लोगों के व्यूज उड़ जाएंगे अभी मुझे पता है यहाँ पे इसका व्यूज पे जाते हैं कहाँ पे व्यूज उसका सेविंग का व्यूज हाँ यहाँ पे मैं सेविंग डॉट HTML ठीक है देखो चाहे तो यहाँ से एक ये कर दो टेम्परी है टेम्परी आपको भेज रहा हूँ यहाँ से मैं क्या करता हूँ यहाँ पे आई दोनों भी स्ट्रिंग ये रिडायरेक्ट यूआरएल में मैं क्या करता हूँ यूआरएल करेक्ट था रे वो यूआरएल करेक्ट था लेकिन हमने ये कर दिया यहाँ पे यूआरएल करेक्ट था यहाँ पे क्या करना है आपको जस्ट फ्रॉम सर व्यूज में दोनों भी saving टेक्स्ट import view as with व्यूज एज अ विथ ओके इसको क्या करना है अभी कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा सिंटैक्स एरर क्या होगा और मारेगा तो कॉन्फ़िगर करना है अभी देखो यहाँ पर मैं अभी ये आ गया बेस एचटीएमएल में ऑलरेडी हूँ यहाँ पे मैं सेविंग पे क्लिक किया तो सेविंग का आना चाहिए तो ये देखो अगर यूआरएल देखो ध्यान से देखो यहाँ पे नीचे नीचे यूआरएल लेके आपके पास वो नीचे देखो हाँ आपको क्या करना पड़ेगा बोलो सेविंग का यूआरएल कहाँ पे गया बेस में सेविंग का यूआरएल ऐसा नहीं होगा मुझे लगता है ऐसा रहेगा इसको निकाल देता हूँ ग्रेट ठीक है ओके अब सर डॉट स्लैश चाहिए कहाँ पे यहाँ पे सेविंग के पहले डॉट स्लैश सेविंग या और सेविंग के व्यू में जाइए सर बाकी का करेक्ट है उधर हाई लिखा है ना वो डिक्शनरी हो गया शायद हमने सेविंग का इस्तेमाल किया ना यहाँ पे आना चाहिए ना रिडायरेक्ट सर सेविंग के व्यू में जाइए ना सेविंग के व्यू में हाँ हाई हाई हुआ सर दोनों नहीं वो रहना तो ना कोई इशू नहीं वो उसका डेटा लिया नहीं ना इधर हमने दोनों को स्ट्रिंग होगा कोई इशू नहीं उसको कोई इशू नहीं इसका कोई पेज इशू नहीं पेज चाहे तो हाँ पेज होना चाहिए ना यहाँ पे सेविंग आना चाहिए था यहाँ पे STH1 ओके वेलकम टू सेविंग पेज ओके हम क्या करेंगे उसको एक बार वापस से यहाँ से सेविंग वहाँ पर गया बेस एचटीएमएल बेस एचटीएमएल सर हमारा बेस एचटीएमएल ही वो स्लैश लोन पे बना हुआ है ना हाँ लोन पे है सर href टाकलं ना डॉट स्लॅश सेविंग डॉट html डॉट स्लॅश सेविंग डॉट html डॉट एचटीएमएल यस आई डोंट थिंक ये काम करेगा सर अपना इसको ही होम पेज बना देते ना अपन वेलकम टू लोन वाले को उसको हमने वही किया ना अभी क्या नहीं यूआरएल पे अपन ने सर लोन लिखा है ना कहाँ पे बोल रहे हो आप मतलब यूआरएल पे सर यूआरएल्स पे
एक मिनट, हाँ इसको अप्लाई करेंगे। ये सेविंग एक सेकंड। नहीं होने, दोनों स्लैश नहीं देना हमने। पड़ेगा, दोनों भी स्लैश देना पड़ेगा, पहले भी देना पड़ेगा। ओके ये बन गया लोन का। सेविंग का रहेगा, तो सेविंग का ही बनाने का। एक सेकंड बना सर, लेते हैं। वो दोनों स्लैश देना पड़ेगा। हाँ क्या बोल रहे हो? अरे नहीं कोई जरूरत नहीं रे, नहीं कोई कोई जरूरत नहीं, नहीं कोई जरूरत नहीं रे, वहाँ पे कोई जरूरत नहीं। मैं बोल रहा हूँ ना आपको, कोई जरूरत नहीं। ये देखो आ गया क्या? आ गया ना? यस सर। ये लोन का इधर आ गया, ये सेविंग Yes, का, sir. सेम डिपॉजिट का है। होम का इधर का। ये देखो लोन, सेविंग पेज, वेलकम टू सेविंग पेज, वापस आया। ये देखो सेविंग डिपॉजिट, अब डिपॉजिट का करेंगे, कार्ड्स का करेंगे। ये इतना ऐसे ये क्यों होते गया है? फेंट 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 क्यों हो रहा हो? कार्ड्स डिसेबल्ड आंसर। यस यस। यहाँ पे नहीं ना रे। और क्यों? हाँ हाँ, यहाँ पे होम तो डार्क है। सर ये लाइट डार्क कर दो ना इधर। हमने डिजाइन ही दे कहाँ पे डार्क स्टाइल रहेगा सर। ये बीजी लाइट जो है ना सर ऊपर में, बीजी लाइट कहाँ पे? टॉप पे हाँ यहाँ पे 9 बार लाइट डार्क कर दो उसको, और बीजी लाइट को भी डार्क कर दो। डार्क उसको हाँ भी, और ये 9 बार को भी डार्क कर दो। उसको भी ना। हाँ ओके बढ़िया। लेकिन मुझे ये लोन कैसे चाहिए? इसे लोन चाहिए रे, इसे तो इसे सर ये फिर देखो लोन का वो कॉपी होम करना और पड़ेगा सबके लिए। लोन का सीएसएस और सेविंग का सीएसएस अलग है ना सर, वो इसलिए सबका वैसे फिर हो कॉपी करना पड़ेगा। लोन का जैसा है ना अपना डिवीजन, वैसा रहा है। सबके लिए करना पड़ेगा। ओके दोनों का समझा सीएसएस डिफरेंट है। ओके। तो ये इसका डिवीजन टैग कहाँ पे? यहाँ से क्या लोन का? नहीं ना रे। नहीं सर, ऊपर ऊपर ऊपर। अगर सिर्फ हमें होम कॉपी करना है तो कंटेनर के नीचे जो है कंटेनर हाँ फ्लूइड, ये ऊपर उससे ऊपर कंटेनर फ्लूइड जो हमने बनाया डिवीजन क्लास, हाँ कंटेनर फ्लूइड, हाँ उसके नीचे से कॉपी करना पड़ेगा बटन तक। बटन लेकिन लोन भी अच्छा आ रहा है ना, डार्क आ रहा है। उसका उतना सिर्फ ये लिस्ट आइटम एक्टिव की वजह से, एक्टिव की वजह से आ रहा इधर होगा। हर हाँ उस इधर एक्टिव उतना। हाँ है लॉजिक में भी। अरे क्या हो गया? या आ गया गाइस अभी। यस यस सर। इसको अभी नीचे से इमेज वगैरह ये करना है। अभी मार्क्यू टैग वगैरह इधर इधर से घूमते नहीं क्यों, ऐसे भी करना है। अभी देखिए ये तो किया हमने, ये बैकएंड में गया क्या? लेकिन दिखा क्या हमने शो टेबल्स हो गया यूज एंड है शो टेबल्स। ये लोन एप्लीकेशन आ गया क्या? ये देखो यस। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम। अरे बाप रे, 3 बार हमने रिफ्रेश किया था ना इसके लिए। एक दिख रहा है क्या आपको?
आपने नेम दिया, इनकम दिया, मोबाइल नंबर दिया, एड्रेस दिया, लेकिन आईडी दिया था क्या? नहीं सर। बाय डिफॉल्ट आईडी किसने? ये बाय डिफॉल्ट है। आपको उसको स्किप करना है तो आप स्किप भी कर सकते हो। ओके, यहाँ पे आप खुद का एक लगा देते हो ऑटो इंक्रीमेंट या प्राइमरी की, तो वो ऑटोमेटिकली वो आईडी चले जाएगा। क्योंकि जांगो का एक रूल है कि एटलीस्ट एक तो भी कॉलम आपका यूनिक आइडेंटिफिकेशन के लिए होना चाहिए। अगर आपका यूजर डिफाइन आप डिफाइन कर रहे हो तो आईडी निकल जाएगा, ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। अगर नहीं कर रहे हो तो बाय डिफॉल्ट आईडी रहेगा। समझ में आया? समझ में आ रहा है क्या? अभी थोड़ा थोड़ा लग रहा है क्या? बढ़िया। हाँ सर। उसको डिफाइन करेंगे ठीक से। यस ये सेविंग को करना है मुझे, इसको सेविंग को भी ऐसा ही करना है। क्या करोगे? सेविंग को भी ऐसे ही करना है मुझे। हाँ, लोन कॉपी सेविंग में पेस्ट। ओके डन। क्या करना है? जैसे जैसे आपको बोलो, रिस्पॉन्स में से जस्ट क्या उठाना है? इसमें से क्या उठाना है? दोनों। इसको दोनों को उठाऊंगा मैं। सेविंग के बेस पे जाऊंगा, नहीं बेस में नहीं, बेस में जाना है मुझे। कहाँ पे जाना है? सेविंग HTML में यहाँ पे कॉपी करना है। और क्या करना है? बोलो 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 बोलो। लोन फॉर्म मुझे बॉडी के आगे ऊपर, सेविंग HTML बॉडी के ऊपर, बॉडी के नीचे क्या? बॉडी के ऊपर। गया सेविंग। आ गया क्या अभी? यस सर। आपको ये ना है। अभी यहाँ से होम पे जाना है, होम पे नहीं जा रहा है। देखो जा रहा है क्या होम पे? जा रहा है? नो सर। होम का नहीं लिंक जाना ही है। नहीं किया था हमने। आपने लिंक नहीं किया, आपने हमको पेज लिंक नहीं असाइन बनाया, नहीं किया। पेज भी नहीं बनाया ना आपने। नहीं सर। होम के लिए कौन सा पेज जाना चाहिए? वहाँ पे क्या करेंगे बोलो? होम के लिए अलग ऐप बनाना पड़ेगा होम। URL। हाँ नहीं नहीं, अलग है पाथ होम। ब्लैंक रखना। इसी में सेविंग में ही उसको घुमा देंगे। हाँ बोलो V2 कैसे? डॉट V2 डॉट इंडेक्स इंडेक्स। चलेगा? हाँ यस। इंडेक्स यूज में क्या करता हूँ, सेविंग से ही उसको रिडायरेक्ट करता हूँ। सेविंग डेफ इंडेक्स रिक्वेस्ट इंडेक्स रिक्वेस्ट रिटर्न डन। क्या करूँ? रेंडर करना पड़ेगा ना। ओके रिक्वेस्ट। हाँ सेविंग कौन सी इसमें करूँ? इंडेक्स बेस में, बेस में कर दूँ क्या? बेस डॉट चलेगा। वही ना बेस में हमारा? हाँ सर। हाँ बेस में वही है ना, बेस HTML। अब क्या करना पड़ेगा बोलो? रेंडर कर दिया। बेस में जाकर यहाँ पे होम क्या करूँ? स्लैश कर दो। ओके, यस सर। देखो लोन सेविंग, लोन पे भी नहीं गया। क्या हो गया? सर्वर रन करना पड़ेगा। सर्वर में कुछ भी ये आ गया। क्या बोल रहे हो? लोन पे आ गया, सेविंग आ गया, होम। सेविंग का ही बता रहा है अभी, यहाँ पे भी यहाँ सेविंग का।
हो 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 बरोबर